नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को 1 साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी के अंदर में जो संगठन है उसका स्तर कैसे होता है, तो बेसिकली हम इसको 6 स्तर पे विभाजित करते हैं। कितने स्तर पर? 6 स्तर पर विभाजित करते हैं। पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में। इंग्लिश में भी है मेरे पास, हिंदी में बताऊंगा नहीं, हिंदी में दिखाऊंगा सीधा, ठीक है। यहां पर प्योर कंटेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आपकी सुविधा के लिए सब डाले गए। सबसे पहले लेवल पे आता है इंडिविजुअल। दोस्तों, आप, मैं, सब हम क्या इंडिविजुअल्स हैं, है ना। हम इंडिविजुअल्स हैं और हम इंडिविजुअल्स हैं और अपने काम खुद कर सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने सारे वो पुर्जे लगाए हैं जिससे आप अपने काम खुद कर सकते हो, खाना खुद बना सकते हो, नहा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, सारा काम कर सकते हो। आपको सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है ना, आप सारे फंक्शन इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर सकते हो। हाँ या ना? हाँ या ना बताओ जल्दी। हाँ सर, कर सकते हैं। तो आप हो गए हो दोस्तों क्या? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है दोस्तों? एनी लिविंग बींग्स, कोई भी ऐसा जीवित प्राणी बोल रहा हूं मैं, लिविंग बींग्स मतलब जिंदा होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि किसी को चटका रखा और उसको बोलो कि आप सर ये भी लिविंग बींग्स है, नहीं। एनी लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग्स जिसके अंदर में आपकी जान हो और वो अपने काम खुद से कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम? आपका इंडिविजुअल। जल्दी से। सबसे पहले ग्राउंड स्तर पे होता है क्या दोस्तों? आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पहले लेवल पे होता है। दूसरे लेवल पे हम चलते हैं, ये स्तर बता रहा हूं मैं आपका। सेकंड लेवल मैंने बांट दिया पॉपुलेशन। देखो, इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन बनती है। कुत्ता भी एक इंडिविजुअल, वो अपने काम सारे कर सकता है, पता है आपको। कुत्ता भी इंडिविजुअल्स है, उसके अंदर भी भगवान ने सारे पुर्जे फिट किए हैं, ठीक है। मेरा टाइगर है, टाइगर के पास सारी चीजें, वो सब काम कर सकता है अपने, तो वो भी क्या हो गया? इंडिविजुअल्स। कोई भी जिंदा जीव जो जिसके अंदर में भगवान ने पूरा हार्ड मास बनाए हैं, पूरे कोशिकाएं, सेल्स, उत्तक वगैरह सब बनाए। सेल्स को कोशिकाएं कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी लिविंग बींग्स जो अपने काम इंडिपेंडेंट कर सके। कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल्स हैं। सब व्यक्ति जीवित होना चाहिए और अपनी चीजें स्वयं करना चाहिए। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एक बहुत सारे आपके सेल्स होंगे, बहुत सारे कोशिकाएं होंगी, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जिसको उत्तक बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होंगी, वो अपना काम इंडिपेंडेंट परफॉर्म करेगा। क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल। जब ऐसे इंडिविजुअल को मैं जोड़ दूंगा, आप, मैं, बहुत सारे लोग हम एक साथ जैसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, जो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, आप, मैं, इन इंडिविजुअल्स को सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को जब मिला देते हैं, याद रखना इंडिविजुअल सेम होने चाहिए। या तो आदमी होंगे सारे, या सारे कुत्ते ही होंगे, सारे गधे ही होंगे, सारे बंदर ही होंगे, ठीक है, सारे भालू ही होंगे। तो जब एक स्पीसीज ऐसी मिलती है और उसके बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं समुदाय। जैसे सॉरी, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन। नॉट उसको हम समुदाय नहीं दोस्तों, पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिटी नहीं है, पॉपुलेशन है। सो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत आदमी, आप, मैं, सब, उसके इंडिविजुअल्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों? पॉपुलेशन बनेगा। सॉरी, मैं समुदाय बोल गया। कम्युनिटी में तो सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। पॉपुलेशन हो गया दोस्तों। सेकंड क्या आ गया आपका? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा भाई? सेम स्पीसीज के, आप, मैं हैं, हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाती है? जनसंख्या। हम कहते हैं ना, भारत के अंदर में आपकी 130 करोड़ की जनसंख्या है। जनसंख्या मतलब 130 मनुष्य हैं। मनुष्य ही तो गिनते हैं, कुत्तों की संख्या भी उसमें गिनते हैं? नहीं गिनते ना। तो पॉपुलेशन जो होती है हमेशा सेम स्पीसीज की काउंट होती है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अगर मैं काउंट कर दूं, क्लब कर दूं, तो वो क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। डिटेल में बताऊंगा इनको। पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है दोस्तों? पॉपुलेशन होती है बट यहां पर डिफरेंट स्पीसीज आ जाते हैं। यहां क्या आ जाते हैं? आपके
डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मतलब यहाँ कुत्ते बिल्ली सब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिटी आ गई। अब ये सारे लिविंग बींग्स के हैं, इसके अंदर में क्या है दोस्तों, डिफरेंट स्पीसीज है, या मैं लिख दूं मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, एक से ज्यादा इसमें क्या होती हैं, प्रजातियां होती हैं। इसके बाद में क्या होता है, देखो इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनेगी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या से मिलकर बनेगा समुदाय। सो इंडिविजुअल्स मेक्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मेक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी मेक्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या नया आ जाता है सर इकोसिस्टम में कम्युनिटी तो आ ही जाती है, बट ये कम्युनिटी किसके साथ में इंटरेक्ट करने लग जाती है दोस्तों, आपका एनवायरमेंट के साथ, ठीक है, ये किसके साथ में इंटरेक्ट करती है, एनवायरमेंट के साथ में। तो जब ये इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, ये इससे कुछ लेता है, इससे कुछ देता है, जब हम एक दूसरे पर निर्भर होने लग जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम क्या, इकोसिस्टम। क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम, हिंदी में बताऊंगा। इकोसिस्टम, जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं डोमिनेंट, तो उसमें जो डोमिनेंट इकोसिस्टम होता है उससे क्या बन जाता है आपका बायोम, हिंदी में बायोम ही कहते हैं। और बायोम्स, जब सारे बायोम्स को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका बायोस्फीयर। ये चीज क्लियर है या नहीं है ना। अब यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन में भी आस्क्ड टू यू, आपसे सवाल पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, मतलब इस टाइप से सवाल आपसे किया जा सकता है, ये तो रीजनिंग में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप समझिए दोस्तों, इंडिविजुअल्स एक सिंगल एंटिटी, सिंगल ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी सिंगल स्पीसीज, एक चीज, एक लिविंग बीइंग्स जो जिंदा है, अपने काम खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपने काम परफॉर्म कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल्स। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलेंगे, पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम से बायोम बनेगा, बायोम से बायोस्फीयर बनेगा। अब बात करेंगे हिंदी वाले बच्चों की, कोई डाउट हो तो तुरंत बोल देना, आप ही के लिए आया हूं, आप ही को पढ़ा रहा हूं, आप ही के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत। सबसे पहले क्या आता है, व्यक्तिगत। भाई आप, मैं, है ना, हम क्या है, व्यक्ति हैं, मतलब, और हमारे संबंधी चीजें व्यक्तिगत हो जाती है ना। तो एक व्यक्ति की जब मैं बात करूं, दैट इज व्यक्तिगत, ठीक है, मतलब एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जीवित जीव जो अपने काम स्वयं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। जब ऐसे व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों को मिलाने लग जाओगे ना, आप भी इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो, आपके फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे मिलेगी क्या दोस्तों, आबादी, जनसंख्या बनेगी। और जब ऐसी जनसंख्या बहुत सारी, जैसे मनुष्यों की जनसंख्या, ऐसे मनुष्यों के साथ कुत्तों की जनसंख्या हो जाएगी, बिल्ली की जनसंख्या हो जाएगी, गधे की जनसंख्या हो जाएगी, सांप की जनसंख्या हो जाएगी, ऊंट की जनसंख्या हो जाएगी। ऐसे जब सारी जनसंख्याओं को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, समुदाय। क्या बनेगा, समुदाय। और ऐसे जब बहुत सारे समुदाय मिलेंगे, ठीक है, ऐसे जब बहुत सारे समुदाय मिलते हैं तो समुदाय से क्या बनता है दोस्तों, आपका पारिस्थितिक तंत्र। जब समुदाय आपका पर्यावरण के साथ, ठीक है, पर्यावरण के साथ में इंटरैक्ट करता है, मतलब समुदाय क्या करेगा, अपने काम की चीजें पर्यावरण से लेगा, और इस प्रकार से जब एक इंटरैक्शन डेवलप हो जाता है तो उससे बन जाता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जब मिलता है तो इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायोम। बायोम और इको पारिस्थितिक, इसमें बहुत माइनर अंतर है, इनमें दोनों में क्या है, अंतर है। यहां से सवाल भी बनता है, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोम एंड पारिस्थितिक तंत्र, बायोम और पारिस्थितिक तंत्र में अंतर बताइए, है ना। इसके बाद जब सबसे ऊपर आता है दोस्तों तो वो आता है जीवमंडल। जीवमंडल में तो आपको पता ही है, जितने में जीवन संभव है, ठीक है, जितने में जीवन संभव उसको जीवमंडल कहते हैं। ज्योग्राफी में भी तो पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, बताओ। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है दोस्तों, अपने पास ये तीन चीजें, 1 2 और ये क्या है, 3। मैंने आपको बताया था 3 चीजें कौन कौन सी है, बता दूं, नाराज तो नहीं हो जाओगे। लो भाई, ये होता है मित्रों लिथोस्फेयर। क्या होता है, लिथोस्फेयर। ये क्या होता है सर, ये होता है एटमॉस्फेयर। और ये क्या होता है सर, दिस इज हाइड्रोस्फेयर। जहां पर ये सारे मिलते हैं ना, ये तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोस्फेयर। जहां पर सारी चीज होगी, मतलब रहने के लिए जमीन होगी, सॉलिड सरफेस होगी, मिनरल्स होंगे बहुत सारे, जहां पर पीने के लिए पानी होगा, जहां पर सांस लेने के लिए हवा होगी, जब सारी चीजें मिलेंगी तो ही क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये भाग, ठीक है, ये भाग जो है जहां तीनों चीजें आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका दैट इज बायोस्फीयर। ठीक है, उसको हम जीव मंडल भी कह देते हैं, या दूसरी भाषा में, अंग्रेजों वाली भाषा में उसको बायोस्फीयर कह देते हैं। समझ में आ रही बात?